हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी आपकी एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। जैसा कि एग्जाम का डेट आगे अभी नहीं बढ़ रहा है, तो आपकी जीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टोटल 120 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। छोटी सी कोशिश है, आपका जीके कहीं से भी आ सकता है। आपको पता है कि बहुत ही ये एक प्रकार का समुद्र होता है, तो जहाँ से भी जीके मिले आपको पढ़ लेना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से आप कितने क्वेश्चंस के जवाब दे पाते हो? जितने क्वेश्चंस के जवाब नीचे जरूर कमेंट में लिखें। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरसिंह पारिक, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा ने 3 जुलाई 1931 को जयप्रकाश नारायण, राहुल संकृत्यान एवं फूलन प्रसाद वर्मा तीनों ने मिलकर किया था। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आप पहला ही ऑप्शन को मारेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत सही जवाब। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ होमियो। क्या है? तो इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन होमियो था, जिन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दीज। बहुत सही जवाब। तो बाल गंगाधर जिन्हें लोकमान तिलक के भी नाम से जाना जाता है, उन्हें ही कहा गया था। इन्होंने ही यह घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या हो तो लेकर रहूंगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल्ली, असाफाकुल्ला, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद शाकी और खुदीराम बोस, सुरेश सेन और उधम सिंह। बहुत सही जवाब। तो आंसर से राम प्रसाद बिस्मिल्ला और असाफाकुल्ला। यहाँ पे क्या है? तो 4 का ए आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल्ले और असाफाकुल्ला को कब तक? 9 अगस्त 1925, ये भी याद रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? CR दास, MG रनाडे, VD सावरकर, S बैनर्जी, उनमें से कोई नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो इनका चितरंजन दास यानी कि CR दास ने इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी। और इन्होंने 19 जो कि यह पुस्तक पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1917 में यह पुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिसे आप बोल सकते उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर से हो जाएगा ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा आंसर से? ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्यशोधक की स्थापना की थी समाज की। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई। बहुत अच्छी बात है। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, जिन्होंने 1917 में राष्ट्रीय कोलकाता सत्र अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कब? तो 1917। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? पहली बात कि सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था वो जान लीजिए। सत्याग्रह का आरंभ 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही की अगर हम बात करें तो ये थे विनोबा भावे। कौन थे? तो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट चलते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र तारकनाथ दास, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर से श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर 1939 में बिहारी अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यान ने किया था। किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान। नेक्स्ट चलते हैं,
दाब का मात्रक क्या है, यानी कि प्रेशर का मात्रक क्या है, किससे मापते हैं हम? बहुत सही जवाब, तो इनमें से कोई नहीं। तो अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दाब का है एसआई प्रणाली में न्यूटन मीटर है, क्या है? तो न्यूटन मीटर जो है क्या है, दाब का संतुलन, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? तो पास्कल, याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो आंसर से 21 का क्या हो जाएगा? तो 8 मिनट में पहुंचता है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर से क्या हो जाएगा? तो दाब है। क्या है? तो प्रेशर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर से विकृति का क्या है? विकृति में का कोई भी राशि मात्रक नहीं है। हर्ट्ज किस में मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर से हर्ट्ज किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति में मापा जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है। तो ये था आपका जितना भी क्वेश्चंस था, तो आप देख सकते हैं 10 से 15 क्वेश्चंस आपके जो हुए हैं, तो इसमें से आपके कितने मार्क्स आए, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।